बर्न्स एंड स्कैल्स मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है। तो बर्न्स के बारे में सबको थोड़ा बहुत पता है। जल जाना। स्कैल्स एकदम नया वर्ड है। बर्न्स मतलब सिंपली जल जाना, और स्कैल्स मतलब कोई भी लिक्विड सब्सटेंस के थ्रू जलना। ठीक है। तो स्कैल्स भी एक टाइप का बर्न ही होता है। देखिए यहाँ पे बर्न का डेफिनेशन क्या दिया है। बर्न्स आर द इंजुरी प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ फ्लेम, कॉमा, रेडिएंट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, lightning or X-ray or highly heated substances like bullet entry। ठीक है। तो बर्न का डेफिनेशन क्या है। बर्न आर द इंजरी, मतलब बर्न एक इंजरी है। इंजरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उस जगह पे जहाँ पे ये सारा चीज के माध्यम से। देखिए क्या क्या है। बाय द एक्शन ऑफ फ्लेम, फ्लेम मतलब आग, शिखा, अग्नि शिखा। ठीक है। तो फ्लेम, रेडिएंट हीट, रेडिएंट हीट मतलब रेडियो एक्टिव कुछ चीज से, एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट से, करंट से जो शॉक लगता है उससे भी बर्न प्रोड्यूस होता है। फिर लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या है। लाइटनिंग को हम बंगाली में बोलते हैं बाज पड़ा। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, किसी को पता है तो बोल दीजिए। बिजली कड़कना। बिजली कड़कना, हाँ सही है। तो लाइटनिंग है बिजली कड़कना, बांग्लाয় बाज पड़ा। और एक्सरे, कभी कभार सुनिएगा कि एक्सरे करवाते गया था कोई और उसका कुछ जगह जल गया। ठीक है। एक्सरे रे का जो फ्रीक्वेंसी होता है अगर ठीक से एडजस्ट नहीं, मतलब एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा तब वो उससे भी बर्न होता है। हाईली हीटेड सब्सटेंसेस लाइक बुलेट एंट्री, जब किसी को गोली लगता है तो उस जगह में भी बर्न होता है, उसी को भी हम बर्न बोलते हैं। ठीक है। हाईली हीटेड सब्सटेंस, जब बुलेट निकलता है वो बहुत गर्म होता है। ठीक है। बुलेट निकलने के बाद बंदूक के सामने हाथ रखने से बहुत टेम्परेचर मिलता है। तो ये सारा चीज से हम लोग का बर्न हो सकता है। नेक्स्ट में देखिए, ब्लिस्टर्स लुकिंग लाइक दैट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ बर्न आर कॉज्ड बाय फ्रिक्शन। ये जो फोटो है ये है ब्लिस्टर। ठीक है। ब्लिस्टर मतलब थोड़ा देखिए इन्फ्लेमेशन होकर फूल गया है। ठीक है। तो ब्लिस्टर क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है। अगर कहीं पे कुछ फ्रिक्शन लगा तो उससे ब्लिस्टर फॉर्म हो सकता है, होगा। देखिए, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय कांस्टेंट फ्रिक्शन ऑफ हैंड्स विथ हार्ड सब्सटेंस। हाथ में अगर कुछ चीज से कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन होता है तो उससे ब्लिस्टर फॉर्म होता है। देखिए एग्जांपल में क्या दिया गया है। एज सीन इन प्लॉमेन ब्लैक स्मिथ। प्लॉमेन मतलब जो फार्मर जो फार्मिंग करते हैं तो वो हाल चलाते हैं। ठीक है। तो हाल कभी चलाते चलाते जब गर्म हो जाता है तब उनके हाथ में ऐसा देखा जाता है। ठीक है। और ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ कौन लोग हैं, जो लोग लोहा आयरन को लेकर काम करते हैं। ठीक है। तो आयरन मतलब लोहा जब गर्म हो जाता है तब उसको छूने से भी ऐसा ब्लिस्टर फॉर्म करेगा। तो वो भी हम लोग बोलेंगे बर्न के अंडर में आएगा। ठीक है। ये फोटो देखिए, ये है ऐसा, यहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्म हुआ है। और ये देखिए एक कंप्लीट बर्न है। ठीक है। इसका ब्लिस्टर फॉर्म होगा या फिर हुआ था। ठीक है। कलर देखिए, स्किन का कलर चेंज है, पूरा समझ में आ रहा है देखने से ही ये बर्न का केस है। लेटर ऑन दिस एरियाज में डेवलप सैलोसाइट्स ड्यू टू क्रॉनिक फ्रिक्शन। सैलोसाइट्स क्या है, जो स्किन होता है वो मोटा हो जाना। ठीक है। इसलिए देखिएगा जो लोग लोहा का काम करता है उनका हाथ का स्किन देखिएगा, हाथ का मतलब पाम का जो स्किन है वो देखिएगा बहुत मोटा है बहुत। जो लोग फैक्ट्री या फिर कारखाना में काम करते हैं उन लोग का हाथ देखिएगा ऐसा मोटा हो गया है। ठीक है। ठीक है। वो लोग के हाथ में हर रोज बर्न होता है, मतलब माइल्ड बर्न होता है। तो उससे पहले जो है। हमारे गांव हमारे गांव में ऐसे लोग बहुत हैं जिसका हाथ का चमड़ा पूरा मोटा हो जाता है, वो ब्लैक स्मिथ है। अच्छा हाँ, जो लोग वो ये लेकर काम करते हैं, आयरन लेकर,
लोहा का काम करता है, तो उन लोग में जो रेगुलर करते हैं उनमें कैलोसाइट्स मतलब हाथ का चमड़ा, हाथ का नहीं, जो जगह पे वो लगता है उसका चमड़ा मोटा हो जाए ना, इसको कैलोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। हाथ में देखिएगा, एकदम एग्जाम्पल है, सबको ही देख पाते हैं कि जो लोग कारखाने में काम करते हैं उनका हाथ का चमड़ा मोटा है, तो वो है क्रॉनिक फ्रिक्शन। रेगुलर फ्रिक्शन होगा तो वो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इतना तक सबको एकदम क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है कैल्स। डेफिनेशन में देखिए, कैल्स आर रिजल्ट फ्रॉम कांटेक्ट विथ हॉट लिक्विड्स, कॉमनली वाटर, एट और नियर इट्स बॉइलिंग पॉइंट और बाय स्टीम। तो मैंने पहले ही बोला था कि कैल्स जो होता है वो, इसको हम लिक्विड बर्न भी बोल सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, लिक्विड नहीं सॉरी, मॉइस्ट बर्न। तो स्कैल्स आर रिजल्ट फ्रॉम कांटेक्ट विथ हॉट लिक्विड। पिक्चर में देखिए, पानी गर्म कर रहा था तो पानी हाथ में गिर गया, तो वो जो बर्न प्रोड्यूस करेगा उसको हम स्कैल्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पानी दिया हुआ है, कभी कभार केमिकल्स भी हो सकता है, कुछ गर्म और चीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेनली बच्चों में ज्यादा दिखा जाता है स्कैल्स। जनरली हर घर में बच्चों का लाइफ में ये हुआ ही है कभी ना कभार, ठीक है। और स्कैल्स फैक्ट्रीज में भी होता है, जहाँ पे केमिकल लेकर काम करते हैं, हाथ जल जाना, तो उसको हम बोलेंगे स्कैल्स। तो स्कैल्स भी एक टाइप का बार्न ही हो गया, बार्न है जो प्रोड्यूस होता है हॉट लिक्विड से। और बर्न जो होता है वो ये सारा चीज से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, फ्लेम, रेडिएंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन बर्न एंड स्कैल्स। बर्न और स्कैल्स के बीच क्या डिफरेंस है देखते हैं। पहले डिफरेंस कॉज, देखिए यहाँ पे, प्रोड्यूस्ड बाय ड्राई हीट जैसे कि फ्लेम, रेडिएंट हीट एटसेट्रा। और स्कैल्स में देखिए प्रोड्यूस्ड बाय मॉइस्ट हीट जैसे कि बॉइलिंग लिक्विड, स्टीम मतलब भाप, भाप से भी देखते हैं। कभी कभार प्रेशर कुकर के सामने देखिएगा, जो भाप है उससे भी वो जगह बर्न हो सकता है, गैस प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो बॉइलिंग लिक्विड, स्टीम एक्सेट्रा। तो ये हो गया ड्राई हीट से प्रोड्यूस होता है, ये हो गया मॉइस्ट हीट से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट में देखिए ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मे नॉट बी फाउंड इन बर्न, स्पेशली इन डीप बर्न। तो डीप बर्न में ज्यादातर देखा जाता है ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होता, ठीक है। ब्लिस्टर कहाँ फॉर्म होता है, जहाँ पे एकदम सुपरफिशियल जो बर्न है, ठीक है, स्किन के अंदर जो बर्न चला जाता है उसमें ब्लिस्टर ज्यादातर नहीं देखा जाता। ब्लिस्टर्स आर इनवेरिएबली फाउंड व्हिच कॉज सडन एंड ब्लीच कंडीशन ऑफ द स्किन। तो बर्न, जहाँ पे जो डीप बर्न है वहाँ पे ब्लिस्टर नहीं फॉर्म होता, मतलब डीप बर्न में सुपरफिशियल एरिया में से निकल जाता है, तो वहाँ पे ब्लिस्टर नहीं फॉर्म होता है। ब्लिस्टर कहाँ फॉर्म होता है, सुपरफिशियल एरिया में मेनली फॉर्म होता है। तो स्कैल्स में हम देखते हैं कि बॉइलिंग लिक्विड कहाँ, पहले तो हड्डी या फिर मसल में नहीं जा पाएगा लिक्विड ना, पहले तो स्किन में आएगा, तो फिर ब्लिस्टर आर इनवेरिएबली फाउंड, मतलब स्कैल में आपको ब्लिस्टर मिलेगा ही मिलेगा, विच कॉज सडन एंड ब्लीच्ड कंडीशन ऑफ द स्किन, ठीक है। और आप स्किन को देखने से ही समझ आएगा। नेक्स्ट में देखिए हेयर्स में क्या है, देयर आर ऑलवेज सम सिंगेनिंग ऑफ हेयर्स, नो सिंगेनिंग ऑफ हेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, सिंगलिंग मतलब, मतलब देखिएगा, सिंगलिंग मतलब मतलब हेयर्स रहेगा वहां पे, ठीक है, मतलब हेयर्स में यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा। क्या होता है, जब कभी आपका हाथ जल जाता है, कभी पूजा वूजा करते टाइम देखिएगा अगर जल जाता है, तब क्या होता है, हाथ का जो बाल है वो भी जल जाएगा ना, स्किन का जो हेयर्स है वो जल जाता है, ठीक है। और स्कैल्स में तो फ्लेम नहीं रहता ना, इसलिए क्या होता है, नो सिंगिंग ऑफ हेयर, मतलब जलेगा नहीं हेयर, ठीक है। हेयर वैसे स्किन के ऊपर रह जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड से हो रहा है, ठीक है, समझे। फिर यहाँ पे सॉर्डनिंग ऑफ स्किन, एब्सेंट, प्रेजेंट, ठीक है। सॉर्डनिंग ऑफ स्किन, स्किन का चेंजेस यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। मतलब कोई केमिकल से बर्न होगा तो वो आप देख के ही समझ सकते हैं कि गीला टाइप का होगा कुछ, मतलब ये समझाने का मतलब प्रैक्टिकल
मतलब एकदम प्रैक्टिकल में ही आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्किन को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये ड्राई हीट से हुआ है, और स्किन को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये मॉइस्ट हीट से हुआ है। नेक्स्ट में देखिए, लेवल ऑफ इंज्यूरी, मार्क्स ऑफ बर्न अबव एंड एट द साइट ऑफ एप्लीकेबल ऑफ हीट, ठीक है। मतलब बर्न में जहां पे आपका हाथ में अगर किसी पॉइंट पे हीट लगा तो बस वही पॉइंट पे आपका बर्न प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मार्क्स ऑफ बर्न above and at the site of application of heat। अच्छा, हीट का धर्म क्या है? हीट हर वक्त ऊपर की ओर जाता है, इसलिए उस जगह के ऊपर जाएगा और एट द पॉइंट में आपका बर्न होगा। और स्केल्स में देखिए, स्केल मतलब लिक्विड से, और लिक्विड का धर्म क्या है? ये ग्रेविटी के वजह से हर वक्त ऊपर से नीचे में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, दे आर बिलो एंड एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू ट्रिंकल डाउन, ठीक है। ये हर वक्त जहाँ पे आपका जो मॉइस्ट हीट, और जो मॉइस्ट हीट मतलब मॉइस्ट हीट किससे होगा? बॉइलिंग लिक्विड से होगा। तो लिक्विड का धर्म क्या है? नीचे जाना ऊपर से। तो जहाँ पे लगता है लिक्विड उसी जगह पे होगा, या फिर उसका नीचे में होगा, ठीक है। सोच लीजिए किसी का फेस पे एसिड लगा, ठीक है, कोई एसिड फेंक के चला गया, तो एसिड क्या करेगा? वहां पे रहेगा नहीं, उससे नीचे आते रहेगा। मतलब उसका जो मतलब जो बर्न प्रोड्यूस होगा वो स्किन का जहाँ पे एसिड लगा, और एसिड जिस रास्ते से गिरा वहां पे प्रोड्यूस होगा। वेसिकल्स आर ऑलवेज फाउंड along with the line of tingling down of the liquid। लिक्विड का जो रूट है, ठीक है, लिक्विड का जैसे जिगजैग रास्ता है या फिर ऊपर से नीचे आने का रास्ते में वेसिकल्स मतलब जो ब्लिस्टर और ब्लैकनिंग होगा वो पूरा देखा जाएगा कि इस रूट से वो एसिड या फिर कुछ गर्म लिक्विड गिरा है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 3 नंबर वाला थोड़ा सा क्लियर करेंगे? 3 नंबर में है सिंगलिंग ऑफ हेयर, मतलब हेयर का जल जाना। क्या होता है? अगर आपका हाथ में आग लगता है तो सोच लीजिए छोटा मोटा कुछ लगा, ठीक है, लाइटर से आप अपना हाथ में जलाए तो क्या होगा? बाल जल जाएंगे। तो यहाँ पे देयर इज ऑलवेज सम सिंगलिंग ऑफ हेयर, ठीक है, बर्न हो जाएगा हेयर। मगर यहाँ पे अगर आपके हाथ में कुछ गर्म लिक्विड आ गया, गिरा, तो वहां पे बाल तो नहीं जलेगा ना, ठीक है। ये है सिंगलिंग ऑफ हेयर, हेयर्स रह जाएगा। यदि लिक्विड एसिड में हो तो बाल जल जाएगा ना? तब बाल जल जाएगा, और जगह यदि जब, गर्म पानी हो तो नहीं जलेगा, लेकिन यदि आप एसिड, हाँ, वो एकदम मतलब एसिड होगा तब जलेगा। लिक्विड तो एसिड भी हो सकता है ना? हाँ, तो तब हाँ, जल सकता है, मगर सब एसिड, ठीक है। ठीक है, सब एसिड में हेयर डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। ठीक है। हम जनरल बॉइलिंग लिक्विड और स्टीम में पकड़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। बर्न फ्रॉम ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट एंड केमिकल के बीच क्या क्या डिफरेंस है? जो हम बोले थे केमिकल्स, मतलब जो केमिकल सब्सटेंसेस एसिड वगैरह है वो केमिकल्स के अंडर में आएगा। ये देखिए, ड्राई हीट में देखिए, फ्लेम हीटेड सॉलिड बॉडी और एक से, फ्लेम से जल सकता है, कुछ गर्म चीज से जल सकता है, और एक्सरे से जल सकता है, और भी बहुत सारा कॉल्स थे वो सब लिख लिख सकते हैं यहाँ पे। मॉइस्ट में स्टीम और लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे मॉइस्ट हीट हीट में से एसिड वाला पार्ट अलग कर दिया गया है, ठीक है। मॉइस्ट हीट अलग हो गया, और एसिड वाला केमिकल, वो एसिड वाला जो है वो केमिकल्स में आ जाता है। नेक्स्ट में देखिए, स्टीम और लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया। और इसमें है कॉरोसिव केमिकल। कॉरोसिव केमिकल मतलब जो केमिकल इरिटेंट है, ठीक है, जो जगह में घाव उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, वो हो गया कॉरोसिव केमिकल। नेक्स्ट में देखिए, क्लॉथ क्या होगा? ड्राई हीट में बर्न हो जाएगा, आग पकड़ लीजिए, आग से बर्न हो जाएगा। यहाँ पे मॉइस्ट हीट में कपड़े भीग जाएंगे, वेट नॉट बर्न। और केमिकल्स में मे बी बर्न शो कैरेक्टरिस्टिक स्टेन, मतलब यहाँ पे बर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ड्रेस के ऊपर कुछ स्टेन, दाग फेंक के जाएगा ये केमिकल।
नेक्स्ट में देखिए, साइट ऑफ ऑकरेंस एट एंड अबव द साइट ऑफ द फ्लेम। बोले थे कि ड्राई हीट का मतलब जो फ्लेम होता है वो हर वक्त ऊपर की ओर जाता है, इसलिए एट और अबव, जहाँ पे जला है वो जगह पे, और उसका ऊपर में। एट एंड बिलो द साइट ऑफ कॉन्टेक्ट। मॉइस्ट मतलब लिक्विड, लिक्विड कैसे जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, इसलिए एट एंड बिलो द साइट ऑफ कॉन्टेक्ट। और केमिकल्स भी ऊपर से नीचे आएगा, तो ऐसे एट एंड बिलो ऑफ द साइट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब केमिकल और मॉइस्ट हीट ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें लिक्विड होगा और इसमें केमिकल्स होगा, कोई भी केमिकल। नेक्स्ट में देखिए, स्किन ड्राई एंड शिवर्ड में बी क्योर्ड। मतलब ये ड्राई होगा स्किन और यहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्योर्ड मतलब होता है ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, ड्राई ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा। मॉइस्ट हीट में सार्डेन, सॉडेन एंड बीच। सॉडेन मतलब क्या है, थोड़ा गीला गीला टाइप का हो गया सॉडेन। एंड ब्लीच, कलर चेंज हो सकता है जगह का। हम हेयर में ब्लीच ब्लीच करते हैं ना, ड्रेस में ब्लीच करते हैं, ऐसा आएगा, मतलब कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा स्किन का, इसको हम ब्लीच बोलते हैं। नेक्स्ट, मे बी डिस्ट्रॉयड बाय कोरोसिव एसिड। इसमें तो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्किन, ठीक है। अगर आपके हाथ में H2SO4 हाइड्रोजन H2SO4 अगर थोड़ा एक ड्रॉप भी गिरा, ठीक है, तो अ, आप सोच लीजिए आपके हाथ में एकदम रॉ H2SO4 गिर रहा है, तो वो आपका हाथ के ऊपर से गिरेगा और नीचे से निकल के मिट्टी में गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि एसिड एकदम बोन्स को भी एकदम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम लोग को ये पता है। तो स्किन में मे बी डिस्ट्रॉयड बाय कॉर्सिव एसिड। हर एसिड का पोटेंशियल उतना नहीं होता कि एकदम मसल बोन्स को डिस्ट्रॉय करे, मगर केमिकल जनरली पूरा स्किन को, ऑल केमिकल्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ वेसिकल्स बर्न्ट एरिया एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, ओवर द बर्न्ट एरिया वेरी रेयर। वेसिकल्स मतलब ऐसे ही जो लाइन है, ठीक है, ऐसे लाइन प्रोड्यूस होना, ये कुछ कुछ जगह पे प्रोड्यूस हो सकता है एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, कुछ कुछ जगह रह सकता है ओवर द बार्न्ट एरिया, और ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। और ये केमिकल्स में वेरी रेयर, Madam, क्योंकि madam, हाँ बोलिए। under this dry heat, we can understand at the circumference of the burnt area. हम्म, एट दिस, हाँ हो सकता है एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ बार्न्ट एरिया हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे शायद से बुक्स में भी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था। और हम कहाँ पे थे, केमिकल्स में, तो वो जगह ही पूरा जल जाएगा, तो आपका वो रास्ता कहाँ से गिरा कैसे गिरा तो दिख ही नहीं जाएगा, पूरा एकदम स्किन के पूरा एकदम जल जाएगा ना। यहाँ पे देखिए, रेड लाइन, रेड लाइन मतलब एक मतलब साइन है, हिट का, बर्न का एक साइन है, वो तीनों में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, प्रेजेंट मतलब पॉजिटिव रहेगा रेड लाइन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, बर्न का क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए। बर्न्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 डिग्री। कभी भी हम हॉस्पिटल में या फिर कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे बोला जाता है कि बर्न का डिग्री बोला जाता है, और या फिर बर्न का परसेंटेज बोला जाता है, ठीक है। परसेंटेज आज स्लाइड पे नहीं है। बर्न का डिग्री या प्लस परसेंटेज, इसके हिसाब से हम बर्न को क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए, बर्न्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 डिग्री। 6 डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री टू 6 डिग्री, 1 to 6। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट डिग्री में क्या बोला है, मेयर रेडनेस, बस रेडनेस होगा, मतलब यहाँ पे उतना डीप नहीं होगा, बस माइल्ड रेडनेस रहेगा, ठीक है, लाल हो जाएगा जगह। नेक्स्ट पे आते हैं, और ये रेड हो जाने से कुछ घंटे से कुछ दिन तक रहता है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री मतलब आपके हाथ अचानक कुछ जलते हुए चीज के ऊपर आया और आप अचानक तुरंत हटा लिए, तो वहां पे जैसा होगा, देखिए माइल्ड रेडनेस, बस रेडनेस होगा, वो कुछ घंटों से कुछ दिन तक स्टे करेगा। नेक्स्ट में देखिए, सेकेंड डिग्री, ब्लिस्टर्स अफेक्टिंग द क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल स्किन का पार्ट है, स्किन में जो एकदम सुपरफिशियल लेयर डर्मिस, उसका एक पार्ट है क्यूटिकल, ठीक है। तो सेकेंड डिग्री में क्या होगा,
ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा स्किन के ऊपर, ठीक है, स्किन के ऊपर थोड़ा एलिवेशन और एलिवेटेड, और मैंने पिछले स्लाइड पे जो फोटो दिखाया था ऐसे ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा सेकेंड डिग्री में। नेक्स्ट में आइए थर्ड डिग्री, पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन। थर्ड डिग्री में मतलब जहाँ पे स्किन का पार्शियल डिस्ट्रक्शन, तो सेकेंड डिग्री में क्या हुआ, क्यूटिकल तक आया था बर्न, नेक्स्ट में थर्ड में क्या हो जाएगा, स्किन में पार्शियल डिस्ट्रक्शन करेगा, हाफ आधा डिस्ट्रक्शन कर देगा। फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में क्या होगा, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्किन, पूरा स्किन ही जल जाएगा, ठीक है, पूरा स्किन जल जाने का मतलब इम्यूनिटी पावर एकदम जीरो हो जाते हैं। तो फोर्थ डिग्री से क्या होगा, कोई पेन सेंसेशन नहीं आएगा, तो 1 से 3 डिग्री तक पेन सेंसेशन होगा। फोर्थ डिग्री में क्या होगा, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन, स्किन के नीचे ही जो नर्व रहता है उसमें सारा जल जाता है, इसके मतलब यहाँ पे 4 डिग्री से कोई पेन सेंसेशन पेशेंट को, विक्टिम को नहीं होगा, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्किन। नेक्स्ट में आते हैं फिफ्थ डिग्री, बर्निंग ऑफ मसल एंड सॉफ्ट टिश्यू, और डीपर जा रहा है, ठीक है, सुपरफिशियल से डीप में जा रहा है। सिक्स डिग्री, ये भी पेनफुल नहीं है, सॉरी फिफ्थ डिग्री, ये भी पेनफुल नहीं है। अगर पेशेंट इस हद तक मैक्सिमम टाइम, अगर बर्न का डिग्री ज्यादा होता है, मतलब ज्यादातर इलाका अगर जल जाता है, परसेंटेज अगर ज्यादा होता है तो पेशेंट बचता नहीं है, अगर बच भी जाता है तो उसका परमानेंट स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो फिफ्थ डिग्री ये भी पेनलेस है, बर्निंग ऑफ मसल एंड सॉफ्ट टिश्यू, एकदम मसल और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर बर्न हो जाता है, ये भी पेनफुल नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि फोर्थ डिग्री से सारा पेनलेस हो जाता है। सिक्स डिग्री, कैरिंग ऑफ द बोन्स, मतलब ये बोन्स को बर्न कर देता है, बोन्स जो बर्न होता है वो बोन तक पहुंच जाता है, ठीक है, ये भी पेनफुल नहीं है। ये इस हद तक अगर पहुंच जाएगा तो ये यूजुअली फेटल है, मतलब पेशेंट मर जाता है इससे, ठीक है। तो 6 डिग्री ये भी पेनलेस है, और जनरली 6 डिग्री में पेशेंट का डेथ हो जाता है, ये यूजुअली फेटल है, किसी किसी केस में बच भी सकता है, वो एकदम बहुत कम परसेंट है उसमें। तो अगर स्किन के हिसाब से बोलेंगे तो स्किन का लेयर के हिसाब से बोलेंगे तो फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री क्या है, एपिडर्मल, मतलब एकदम आउटर मस्ट लेयर पे स्किन का, ठीक है। थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री क्या है, डार्मो एपिडर्मल, मतलब स्किन का डार्मल लेयर भी और एपिडर्मल, एपिडर्मल का अंदर डर्मल लेयर होता है, तो दोनों अफेक्ट कर सकता है। और फिफ्थ सिक्स में क्या होगा, एकदम डीप बर्न बोलेंगे फिफ्थ सिक्स को, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड को हम बोलेंगे एपिडर्मल, थर्ड फोर्थ को हम बोलेंगे डार्मो एपिडर्मल, और फिफ्थ सिक्स को हम बोलेंगे डीप बर्न। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पेन पेन कहाँ तक होता है, मतलब वन पेन टू डिग्री में तो? 1 2 3 में पेन होगा, ठीक है, फोर्थ डिग्री में अच्छा। पूरा जो स्किन डिस्ट्रैक्ट होता है, स्किन के नीचे जो नर्व रहता है वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फोर्थ डिग्री से पेशेंट को और कोई बर्न का कोई पेनफुल सिचुएशन का सामना नहीं करना होगा, ठीक है। मतलब उसका एकदम पेन क्यों होता है, हम लोगों का वाइटल फोर्स रिएक्ट करता है तब ना पेन होता है, पेन सेंसेशन क्यों होगा, आपका नर्व एंडिंग में कुछ आ रहा है तो नर्व बोलेगा दिमाग में पेन आएगा, अगर नर्व ही ना रहा तो पेन नहीं रहेगा, अच्छा अच्छा, बस ये इसलिए जो नर्व का सिस्टम है वही डैमेज कर गया, वो पूरा डैमेज कर इसीलिए दिया वो नर्व, इसलिए कोई पेन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन एंटीमोर्टेम एंड पोस्टमॉर्टेम बर्न, ठीक है, एंटीमोर्टेम बर्न क्या है और पोस्टमॉर्टेम बर्न क्या है, ठीक है। एंटीमोर्टेम मतलब जो बर्न डेथ होने के पहले हुआ था, और पोस्टमॉर्टम मतलब जो बर्न डेथ होने के बाद हो रहा है। हम ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें हम लोग एक क्रिमिनल के आंख से ये सब्जेक्ट को अब देखेंगे, तब हम लोग को समझने में बहुत इजी होगा। तो यहाँ पे देखिए मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन एंटीमोर्टेम बर्न, मतलब पेशेंट विक्टिम का मरने के पहले का बर्न हो गया एंटीमोर्टेम बर्न,
और पेशेंट पहले मरा था उसके बाद उसको जलाया गया तो वो होगा पोस्टमार्टम बर्न। ठीक है, तो एंटीमार्टम बर्न, पोस्टमार्टम बर्न। एंटीमार्टम बर्न में क्या होता है, पहले आग लगता है उसके बाद आग की वजह से मरता है, या फिर आग लगने के बाद मरता है। पोस्टमार्टम बर्न डेथ होने के बाद उसके ऊपर या उसको आग में फेंका, मतलब उसके ऊपर आग दिया जाता है। ठीक है, मतलब डेथ के बाद जो बर्न होगा वो होगा पोस्टमार्टम बर्न। देखिए वाइटल रिएक्शन में, देखिए लाइन एंटीमार्टम में, देखिए लाइन ऑफ रेडनेस, लाइन ऑफ रेडनेस प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए नो लाइन ऑफ रेडनेस एज इट इज नॉट ए वाइटल प्रोसेस। लाइन ऑफ रेडनेस क्यों प्रोड्यूस होता है, ये हमारा इम्यूनिटी का एक हिस्सा है। ठीक है, जो वाइटल फोर्स है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, वाइटल फोर्स रिएक्ट करेगा तभी ना उसका वो जगह जहाँ पे बर्न हुआ है वो जगह लाल होगा। तो ये बर्न जिंदा था तब हुआ था, इसलिए एंटीमार्टम बर्न। तो यहाँ पे लाइन ऑफ रेडनेस रहेगा। पोस्टमार्टम मर जाने के बाद देखते हैं ना, कोई कोई क्रिमिनल केस में हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में कि मारने के बाद पहले गला दबा के मारा, फिर उसको जला दिया गया, क्योंकि प्रूफ जो है उसको हटाने के लिए जला दिया गया। तो उसमें क्या होगा, नो लाइन ऑफ रेडनेस। क्यों, क्योंकि इसमें तो वाइटल प्रोसेस ही नहीं है, वाइटल फोर्स ही नहीं रहा, तो वाइटल फोर्स रिएक्ट कैसे करेगा कि वहाँ पे इंफ्लेमेशन करेगा, ब्रेन में खबर ही नहीं जाएगा कि वहाँ पे बर्न हुआ है। तो यहाँ पे नो लाइन ऑफ रेडनेस। ये पार्ट आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एकदम एकदम रीडिंग पढ़ने से हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए ट्रू वेसिकेशन, ब्लिस्टर। वेसिकेशन मतलब है ब्लिस्टर फॉर्मेशन। ट्रू वेसिकेशन, फॉल्स वेसिकेशन। ट्रू वेसिकेशन क्या है, इट इज कॉज्ड बाय ए बर्न ड्यूरिंग लाइफ, जिंदा होने के टाइम पे बर्न से प्रोड्यूस होगा ब्लिस्टर। एंड वेसिकेशन कॉन्टेंट्स सेरस फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ एल्बुमिन एंड क्लोराइड्स। और ब्लिस्टर के अंदर एक पानी जैसा कुछ रहेगा, सेरस फ्लूइड रहेगा, उसमें उसका अगर केमिकल लैब टेस्ट किया जाए तो उसमें क्या मिलेगा, एल्बुमिन मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा। मगर डेथ के बाद जो बर्न होगा उसमें फॉल्स वेसिकेशन देगा। यहाँ पे भी ब्लिस्टर जैसा ही कुछ चीज, कुछ इंप्रेशन दिखाएगा, मगर वो ट्रू ब्लिस्टर नहीं है। देयर मे बी नो वेसिकेशन। हेलो हाँ बोलिए। मैम, वो एंटी मोर्टम बर्न्स और पोस्ट मोर्टम बर्न्स एक बार फिर से बता दीजिए ना मैम। अच्छा, एंटी मोर्टेम, एंटी मतलब क्या है, बिफोर, मोर्टेम मतलब डेथ, मतलब डेथ। डेथ के पहले जो बर्न फॉर्म हुआ था। ठीक है, डेथ जी के पहले जो बर्न फॉर्म हुआ था। एंटे मतलब बिफोर, मोर्टेम मतलब डेथ, डेथ के पहले जो बर्न। और पोस्ट मतलब क्या है, बाद। ठीक है, मोर्टेम मतलब डेथ, बर्न, डेथ के बाद जो बर्न हुआ वो हो गया पोस्टमार्टम बर्न। आप एक एग्जांपल सोच लीजिए कि एक आदमी का मौत हुआ आग में जल के। ठीक है, एक आदमी का आग में जल के ही मौत हो गया, तो आग जलने के कारण उसका मौत हुआ, तो वो आ जाएगा एंटीमोर्टम बर्न। मतलब पहले उसको आग लगा फिर उसका मौत हुआ। ठीक है, ये हो गया, समझ रहे हैं ना, पहले आग लगा यस मैम। उसके बाद मौत हुआ तो हो जाएगा एंटीमोर्टम बर्न। पोस्टमार्टम बर्न मतलब सोच लीजिए कुछ क्रिमिनल लोग एक इंसान को मार के पहले गला दबा के या फिर कोई और कोई भी अ, जो मेथड से मारा, और उसके बाद प्रूफ को घुमाने के लिए, केस को घुमाने के लिए उसका बॉडी को आग में फेंक दिया। बंद ठीक कर है, दिए। तो ये हो गया पोस्टमार्टम बर्न, मतलब डेथ हुआ पहले और उसके बाद उसको आग में फेंका गया। चला ठीक गया। है, अब क्लियर हुआ। ओके मैम, बस मैम क्लियर हो गया। ओके, तो इसमें एंटीमोर्टम में लाइन ऑफ रेडनेस रहेगा स्किन में, क्योंकि वाइटल फोर्स रिएक्ट करता है। यहाँ पे नो लाइन ऑफ रेडनेस, क्योंकि वाइटल फोर्स रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट में ट्रू वेसिकेशन, ब्लिस्टर जो होगा वो एकदम ट्रू ब्लिस्टर्स होगा। और ब्लिस्टर के अंदर क्या क्या रहेगा, देखिए सिरस फ्लूइड रहेगा, एल्बुमिन रहेगा, क्लोराइड रहेगा, ये सब लैब टेस्ट में जाता है। ठीक है, फॉरेंसिक मेडिसिन मतलब पोस्टमार्टम जब करते हैं, पोस्टमार्टम जो एक्सपर्ट रहे हैं वो सारा बोल दे सकते हैं कि ये इनका डेथ हुआ है आग की वजह से, इनका डेथ आग की वजह से नहीं हुआ, ये सब बोल देते हैं वो लोग, ये सब लैब टेस्ट है। देखिए नेक्स्ट
देयर मे बी नो वेसिकेशन, इट कॉन्टेन्स एयर ओनली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेसिकेशन, ट्रू वेसिकेशन नहीं रहेगा, मगर उस जगह बार्न हुआ है मतलब वहां का जो फ्लूइड है वो चला गया, फ्लूइड लॉस हो गया, तो वहां पे बाहर से एयर घुस सकता है। एयर घुसने से भी वैसा ही फूला हुआ बलून जैसा हो जाता है, तो भी ब्लिस्टर जैसा ही दिखेगा। ठीक है, दे मे बी कॉन्टेन ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरम comprising a trace of albumin but not chloride। यहाँ पे किसी किसी क्षेत्र में देखा जाता है सीरम अगर मिल भी जाए तो उसमें एल्बुमिन मिलेगा मगर क्लोराइड नहीं मिलेगा। तो एंटीमोर्टेम एंटीमोर्टेम बार्न में क्लोराइड और एल्बुमिन दोनों ही मिलेगा, पोस्टमॉर्टेम बार्न में सिर्फ एल्बुमिन मिलेगा, क्लोराइड नहीं मिलेगा। ठीक है, बेस ऑफ वेजिकेशन मतलब ब्लिस्टर का बेस कैसा होगा, रेड एंड इन्फ्लेम्ड, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होगा इसलिए इन्फ्लेम्ड, विथ रेज्ड पेपिली। पेपिली भी डर्मिस का एकदम ऊपर का पार्ट है। ठीक है, पेपिली एकदम सुपरफिशियल है, डर्मिस एपिडर्मिस उसके अंदर डर्मिस, डर्मिस का एकदम सुपरफिशियल पार्ट है पेपिली। तो यहाँ पे रेड इन्फ्लेम्ड होगा, रेज्ड पेपिली जो है, स्किन थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, एंड द स्किन सराउंडिंग इट इज ऑफ ब्राइट रेड एंड कॉपरी कलर, ब्राइट रेड एंड कॉपरी कलर का होगा स्किन। यहाँ पे देखिए बेस ऑफ द वेसिकेशन हार्ड होगा, ड्राई होगा, हॉर्नी होगा एवं येलो होगा, मतलब पीला जैसा होगा, हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो डेथ होने के बाद बर्न में उसको जलाया गया था, जल गया उसका, तो वहां पे कोई वाइटल रिएक्शन नहीं होगा। तो एंटीमॉर्टेम पे रेड होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई आ जाएगा, ब्लड सप्लाई वो जगह को रिकवर करना चाहेगा, इंफ्लेमेशन करना चाहेगा, वाइटल फोर्स रिएक्ट करेगा, इसलिए रेड होगा। और यहाँ पे वाइटल फोर्स रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए येलो होगा, मतलब एकदम जला हुआ जो मीट होता है ऐसा होगा, येलोइश। नेक्स्ट में देखिए रिपेरेटिव प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ रिपेयर। यहाँ पे जिंदा है इसके मतलब उस टाइम पे भी जिंदा था, इसलिए सच एज साइंस ऑफ इंफ्लेमेशन में क्या होता है, रेड होगा, फिर ऊंचा हो जाएगा, फिर वार्म होगा, ये सारा होता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू रिपेयर करेगा ये, पास कॉज ड्यूरिंग लाइफ, लाइफ के टाइम पे। अच्छा, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, मैं एक बार ये तब यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग। सेकेंड टॉपिक तक, ब्लिस्टर तक आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट का जो क्लास है मैं उसमें और एक बार ये पूरा टॉपिक समझाऊंगी। ठीक है, तो आज ये सेकेंड ब्लिस्टर तक देख के रखिए। इस टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए और एक दिन इस टॉपिक को लेकर बैठना पड़ेगा। ठीक है, इतना तक सबको समझ आया ना? कहीं पे और एक बार दिखा देती हूँ मैं, कहीं पे प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए। ये टॉपिक और एक दिन डिस्कस करेंगे हम लोग। बर्न का डेफिनेशन पढ़े आज, स्कैल्स का डेफिनेशन पढ़े, फिर बर्न और स्कैल्स में क्या क्या डिफरेंस है वो पढ़े। नेक्स्ट में देखिए ड्राई बर्न, ड्राई हीट से, मॉइस्ट हीट से और केमिकल्स तीनों से क्या क्या डिफरेंस होगा बर्न होने में वो पढ़े। नेक्स्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न 1 to 6 डिग्री पढ़े। यहाँ पे क्लासिफिकेशन 6 डिग्री, और एक होता है परसेंटेज के हिसाब से भी बोला जाता है। परसेंटेज हम नेक्स्ट दिन देखेंगे कि कितना से कितना परसेंट तक बर्न हुआ। नेक्स्ट में देखिए एंटीमोर्टेम पोस्टमॉर्टेम बर्न। एंटी मतलब डेथ के पहले जो बर्न है, पोस्ट मतलब डेथ के बाद जो बर्न हुआ। ये एकदम क्लियर रहिएगा और वो एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये आग के वजह से मौत हो गया और ये मौत होने के बाद आग में फेंका गया था। ये एग्जाम्पल याद होने से ही आप लोग को ये याद रहेगा। एंटीमोर्टेम पोस्टमॉर्टेम, यहाँ पे रेडनेस रहेगा, रेडनेस नहीं रहेगा क्योंकि वाइटल फोर्स यहाँ पे है, यहाँ पे वाइटल फोर्स नहीं है। ट्रू वेसिकेशन ब्लिस्टर फॉर्मेशन रहेगा, एकदम ट्रू, जहाँ पे ब्लिस्टर के अंदर क्या रहेगा, एल्बुमिन क्लोराइड। मगर यहाँ पे फॉल्स वेसिकेशन, ब्लिस्टर जैसा ही इंप्रेशन देगा, ऐसा लगेगा बाहर से कि एकदम ब्लिस्टर है, मगर वो ब्लिस्टर नहीं है। उस जगह पे बर्न हुआ है, मतलब उस जगह का फ्लूइड चला गया है, तो वहां पे खाली स्पेस हुआ, वहां पे एयर आ गया, तो एयर उस जगह को फुला के ब्लिस्टर जैसा एक इम्प्रेशन देगा, और जिसमें
सेरम रहता है, मैक्सिमम टाइम नहीं रहता, अगर रह भी जाता है वहां पे सिर्फ एल्बुमिन मिलेगा, कोई क्लोराइड नहीं मिलेगा। ये हो गया मेन डिफरेंस। और यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन का साइन रहेगा, बेस ऑफ वेसिकेशन कॉपरी रेड होगा, यहाँ पे येलोइश होगा। तो थर्ड पॉइंट हम नेक्स्ट दिन कवर करेंगे। तो आज सबको समझ आया थोड़ा बहुत? ये टॉपिक हम और Yes, एक दिन madam. करेंगे, जी क्योंकि मैम। इंटरेस्टिंग लग रहा है। फॉरेंसिक सबको इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बहुत बोरिंग Yes, लगता है किसी